Any bites yet, Grandpa? Those of you heading southbound on your way to work today should expect some delays. Shot! That is massive! They're back. हेलो अस्सलाम वालेकुम। इमरान भट्ट साहब, मैच तो आपने बिल्कुल देखा होगा और उम्मीद है कि आपको इस परफॉर्मेंस से बड़ी खुशी हुई होगी। शाहज़ेब को भी बहुत खुशी हुई होगी, जो कहते थे कि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाबर आजम सो कंसिस्टेंट और बॉलिंग मसा हमारी ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है। नो डाउट उसने किया भी है, लेकिन बिल्कुल बाबर आजम के ख़िलाफ़ कोई भी सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ कुछ भी, चाहे उसके अच्छे के लिए कुछ कह दो, लेकिन कोई भी यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, बात ये है कि बार बार उसकी बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं सुन रहा हूँ कि हम रोज़ रोज़ चीज़ें सीख रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। और मेरे भाई, ये आप जिस लेवल पे हो, यहाँ पे आपने आगे सीखना नहीं है, यहाँ पे आपने परफॉर्म करना है। आप अंडर 16, अंडर 19 ए टीम, फिर आपको कोचिंग स्टाफ है, उसने आपको बताना है। आपने कोई तजर्बा नहीं करना, ये कोई साइंस की लेबॉर्ट्री नहीं है जहाँ पे आपने कोई मसलन के केमिकल रिएक्शन करना है या आपने कोई मसलन के आपको कोई इतनी बड़ी इक्वेशन दे दिया जो आपसे हल नहीं हो रही। ये कोचिंग स्टाफ का काम है आपको सपोर्ट करना, ठीक है। आप जहाँ पे फंसे हो, आपको मैसेज दे के बाहर निकालना। और दूसरी बात कि बाबर आजम साहब, आप बहुत एरोगेंट इस टाइम नज़र आ रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। और एक लफ्ज़ आपने जो सुना, वो मसलन आजकल नया सीखा है, डोमिनेट, कि हम कई शोबों में हमने डोमिनेट किया है। और भाई मेरे, डोमिनेट का आपको मतलब शायद किसी ने गलत बताया है। डोमिनेट वो है जो कल इंडिया ने किया है, जो कल अफ्रीका ने किया है, वो है डोमिनेट। आप पता नहीं किस शोबे में डोमिनेट करते हैं। मैं इंग्लैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था जब आप इंग्लैंड से मैच हारे थे। आपने कहा जी हमने कई मैचों में आपको डोमिनेट किया। और मेरे भाई, कोई आप 4 स्कोर से जीते हो एक मैच, आप 6 स्कोर से जीते हो, तो आपने डोमिनेट का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से सीख लिया। मुझे समझ नहीं आती आपका डोमिनेट है क्या। बात यह है कि भाई, जितना आप आजिज़ी में रहोगे, जितनी अपनी अना कम करोगे, उतना ही आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा नमूना आपको पाकिस्तान इंडिया के मैच में नज़र आया कि पहले कोहली की सेलिब्रेशन, कोहली का एटीट्यूड, एग्रेशन कितना ज़्यादा होता था मैच जीत के भी, लेकिन इस बार उसके आंसू बता रहे हैं कि वो समझ लें कि उसकी कोई कुदरती मदद हुई है उसकी। उसने अपने आप को मसलन के ठीक किया है, अपना एग्रेशन ठीक है, अपनी गेम की तरफ ध्यान दिया है। गरूर तो नहीं इसको मैं कह सकता, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्समैन पे ऐसा एग्रेशन, ऐसा एटीट्यूड जचता है। और आप भी मेरे भाई, अगर आपसे ओपन में परफॉर्म नहीं हो रही तो आप वन डाउन आ जाएं। मैं आपकी ओपन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन डाउन आ जाएं। और मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं आप तो बादशाह बंदे हैं, आपको क्या कहूँ। आप में इतनी एबिलिटी होती है, आपको शेम ऑन यू कि आपके होते हुए मैथ्यू हेडन को लेके आए हैं। और हमीद राजा साहब, अगर मैथ्यू हेडन इतना ही अच्छा है या एग्रेसिव अप्रोच आप इतना ही आजमाना चाहते हैं, तो आप कोई परमानेंट या फुल टाइम कोच रखें। ये है कि आप सारा साल, पूरे 2 साल आप किसी को सैलरी देते हैं, मसलन के उनकी डिफेंसिव अप्रोच बना देते हैं, तो कोई मैथ्यू हेडन साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि उन्होंने आके जो चला देनी है और आपकी अप्रोच ठीक हो जानी है। आप सोचें, ऊपर से सकलैन मुश्ताक साहब आके कुदरत का निज़ाम बताना शुरू कर देते हैं। कुदरत ये कहती है, कुदरत वो कहती है, कुदरती निज़ाम है, हार जीत ये वो। ओ सकलैन मुश्ताक साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि आप जब से कोच बने, आपने कितने ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस किए हैं। कोच का काम होता है नेट्स में जाना, क्लब्स में जाना, आपने कितने बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आती।